औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे याजूज माजूज के बारे में। याजूज माजूज कौन हैं और कहाँ मौजूद हैं और कब आएंगे। हज़रत ज़ुल्करनैन कौन थे और दीवार ज़ुल्करनैन कहाँ वाक़ई है, और कुरान और हदीस याजूज माजूज के बारे में क्या कहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर कौम और हर उम्मत को किसी न किसी फितना और आजमाइश में हमेशा मुब्तला किया है, जिसकी खबर पैगंबरों ने अपनी अक़वाम को दी है। उम्मत मुहम्मदिया के लिए एक बड़ी आजमाइश वहशी और दरिंदा सिफ़ कौम के खरूज की शक्ल में लिख दी गई है, जिसके वक़ूअ पज़ीर होने में कोई शक नहीं। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में इस फितने की खबर नहायत ही वज़ाहत के साथ दी है। इस वहशी कौम का नाम याजूज माजूज है। ये वो कौम है जिसकी पेशन गोई न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, बल्कि तौरात व इंजील में भी इस कौम का जिक्र मिलता है, जिसे गॉग एंड में गॉग कहा गया है। दरअसल याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये लोग शुमाली मशरक़ी एशिया में ज़िंदगी बसर किया करते थे और अपने इर्द गिर्द के इलाकों पर हमेशा वहशियाना हमले करते थे। उनकी आबादी चीन से मगरिब में तुर्किस्तान तक फैली हुई थी। रवायतों में आता है कि याजूज माजूज बनी आदम में से हैं, और अगर उन्हें पूरी दुनिया में छोड़ दिया जाए तो तबाही मचा देंगे और लोगों की मईशत तबाह कर डालें। उनमें से हर कोई आदमी उस वक्त तक नहीं मरता जब तक अपनी 1000 या उससे ज़्यादा औलाद ना देख ले। उनके चेहरे तय बतय डाल की तरह हैं। ये लोग लंबे कद काठ के हैं जो सनोबर के दरख्त की मानित हैं। उनमें सबसे लंबा शख्स 3 बालिश तक का होता है। ये जिस जानदार के पास से गुजरते हैं उन्हें खा जाते हैं। ये मौसम बहार में अपने गारों से निकलते हैं और सब्ज़ा खाते हैं। उनके पंजे और दांत दरिंदों की तरह हैं। हज़ारों साल कबल इस रुए ज़मीन पर अल्लाह के एक नेक बंदे की हुकूमत थी, जिन्हें ज़ुल्करनैन के नाम से याद किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ुल्करनैन को ज़मीन के एक बड़े हिस्से पर बादशाहत अता फरमाई थी। आपने मशरिक़ व मगरिब का सफ़र भी किया था। मुअर्रिख़ीन के मुताबिक ज़ुल्करनैन के नाम से कुरान मजीद में जिस शख्स का जिक्र आया है, दरअसल वो ईरान का कदीम बादशाह खुरस था, जिसे सारे से आज़म भी कहा जाता है। जब हज़रत ज़ुल्करनैन ने शुमाल का सफ़र किया तो आपका गुज़र मशरिक़ी तुर्किस्तान और मुग़लिस्तान के इलाकों से हुआ। यह इलाका 2 अजीम पहाड़ों के दरमियान आबाद था, और पहाड़ के उस पार याजूज माजूज रहा करते थे। उन लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से याजूज माजूज के फितने की शिकायत की और कहा कि ये कौम बार बार उन इलाकों में हमला करके फसाद फैलाते हैं। लिहाजा हज़रत ज़ुल्करनैन ने उस सरकश कौम की यलगार से हिफाजत के लिए उन पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत दीवार कायम करवाई, जो लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी। अमीर मुकम्मल होने के बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया और लोगों को आगाह किया कि ये दीवार वक्ती तौर पर उस कौम से लोगों की हिफाजत करेगी, लेकिन हर चीज़ फना होकर रहती है। लिहाजा एक दिन ये दीवार भी टूट जाएगी और याजूज माजूज इन इलाकों से निकलकर तमाम ज़मीन पर फैल जाएंगे, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, यहाँ तक कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे और सच्चा वादा करीब आ लगेगा। रिवायत के मुताबिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो दीवार तोड़कर लोगों पर निकल आएंगे, सारा पानी पी जाएंगे, लोग किला बंद हो जाएंगे, वो हर टीले से भागते हुए आएंगे। उनके अगले अफराद बहरे किबरिया से गुजरेंगे तो उसका सारा पानी पी जाएंगे, और उनके आखिरी अफराद वहाँ से गुजरेंगे तो कहेंगे कभी यहाँ पानी हुआ करता था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी महसूर हो जाएंगे, यहाँ तक कि बैल का सर तुम्हारे 100 दिनार से भी कीमती हो जाएगा। वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे, जिन्हें अल्लाह खून लगाकर वापस ज़मीन पर भेजेगा। तो वो कहेंगे कि हमने आसमान वालों पर भी गलबा पा लिया, जिस तरह हम अहले ज़मीन पर गालिब हैं। एक रिवायत में है कि बेशक याजूज माजूज रोज़ाना दीवार को तोड़ते रहते हैं। जब वो मुकम्मल टूटने के करीब होती है तो उन्हें सूरज की किरणें नज़र आती हैं। इतने में उनका बड़ा कहता है, चलो बाकी कल तोड़ेंगे। तो अगले दिन अल्लाह उस दीवार को पहले से भी मजबूत बना देता है। वो उनकी कैद की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह उन्हें लोगों के सामने जाहिर करना चाहेगा। तो उस दिन जब वो सूरज की शुआएं देखेंगे तो उनका बड़ा कहेगा, चलो इंशाअल्लाह बाकी कल तोड़ेंगे।
अगले दिन आएंगे तो इंशाल्लाह कहने की बरकत से दीवार उतनी ही होगी जितनी छोड़ कर गए थे। यूं वो बाकी दीवार तोड़कर बाहर आ जाएंगे। दीवार तोड़ने के बाद ये खूब कत्लो गारत करेंगे और ये सब कुछ क़यामत के करीब होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी हलाकत की दुआ फरमाएंगे तो अल्लाह उनकी गर्दनों में कीड़े पैदा फरमा देगा, जिससे ये फ़ौरन हलाक हो जाएंगे। पूरी ज़मीन पर उनकी लाशों की बदबू फैल जाएगी। फिर अल्लाह एक किस्म के परिंदों को भेजेगा जो उनकी लाशें उठाकर जहाँ खुदा चाहेगा वहाँ फेंक आएंगे। यूं याजूज माजूज का खात्मा हो जाएगा। मुर्रिखीन और मुहक्किकीन के मुताबिक सरज़मीन कफ़कास में दरियाए खिज़र और दरियाए स्याह के दरमियान इन पहाड़ों का सिलसिला है जो एक दीवार की तरह शुमाल और जनूब को एक दूसरे से अलग करता है। उसमें एक दीवार की तरह का दर्रा भी मौजूद है जो मशहूर दर्राए दारियाल है। यहाँ एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नज़र आती है। इस बिना पर बहुत से लोगों का नज़रिया ये है कि दीवार ज़ुल्करनैन यही है, जबकि कुछ मुर्रिखीन दीवार चीन और दीवार तरमस को दीवार ज़ुल्करनैन मानते हैं। ये तमाम नज़रियात कयास और अंदाज़ों पर मबनी हैं। दीवार ज़ुल्करनैन कहाँ बनाई गई है और कहाँ वाक़ है, इसका इल्म सिर्फ़ अल्लाह तबारक ताला को ही है और वक्त मुकर्ररा पर याजूज माजूज इस दीवार को तोड़कर निकल आएंगे। सामीन, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हुसैनी सर्कल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।